20/9 को मैं आपके पास आया था। 20/9 को 6:10 को मेरे बयान आपके एप्लीकेशन देने के बाद 6:10 को मेरे बयान दिए, लेकिन आज तक पूरी कार्रवाई नहीं हो पाई क्योंकि 3 महीने हो गए। रास्ता है तो लोग निकलने नहीं देते हैं। जो है तो ग्राम पंचायत की ज़मीन पड़ी है, खेतों वारों पार हमारे खेत तक नक्शा में रखिए, नाप 2 बार करवा चुके, लोग निकलने नहीं देते हैं। कहाँ से कहाँ जाना चाह रहे हो? तो गाजीपुर के रहने वाले सर, एक तो शाम्बी हो जाए या चित्रकूट हो जाए सर, प्रयागराज तो रहे हैं। तो यहाँ का टाइम तो पूरा नहीं है तुम्हारा? नहीं, टाइम पूरा है क्या? 8 महीने बाकी है सर। कोई लिस्ट मांगी जाएगी, अनुचर भी मांगेंगे ये लोग, तो अगर मांगे तो इसका भी करा दो उसी में। उसमें देखना अनुचर मांगे गए हैं कि नहीं। बाकी जो कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर की जो लिस्ट आई नहीं है, अब मांगेंगे वो अब थोड़े दिन में। चल कर देंगे। विपक्षी द्वारा जो है 23/10/22 में जो है जमीन को वैध रूप से मध्य रात्रि में कब्जा किया गया। उसके बाद जो है पैमाइश कराई गई हमारे द्वारा, जबकि आरोप सिद्ध हो गए फिर भी FIR दर्ज नहीं किया जा रहा है। क्या हुआ सर? हम चौथी बार आज आ रहे हैं सर। एक विद्यालय खोले हैं सर, उसमें ज्ञान प्रकाश अपने बेटे का एडमिशन सर पिछली सत्र कराया था। वो प्रिंसिपल से कुछ बात करके सर अपने बेटे को निकाल लिया। ठीक है सर नए सत्र में आया एडमिशन कराने, प्रिंसिपल सर एडमिशन करने से मना कर दिए। उसके बाद सर जो है वो 24 तारीख को सब एकजुट होकर सर आके लड़ाई कर लिए वहाँ स्कूल में। वो सर आज 2 तारीख तब भी आदेश किए सर कि इसका जांच किया जाए, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर आप एसएसपी साहब को लिखे थे, तब भी कोई जांच करने नहीं गया सर, और न कोई कार्रवाई हो रहा। जबरदस्ती हमको ये आई तो हुई है रिपोर्ट SP प्रतापगढ़ की, बताइए। सर मेरे आदमी को क्रेडिट कार्ड बनवाने को उसमें ले गए और मेरे खेत लिखवा दिए, और दोनों कान से वो बहरे पति है कहाँ आपके? हैं सर, आए हुए हैं। वो क्या बहरे हैं? जी सर। 20/9 को मैं आपके पास आया था। 20/9 को 6:10 को मेरे बयान आपके एप्लीकेशन देने के बाद 6:10 को मेरे बयान दिए, लेकिन आज तक पूरी कार्रवाई नहीं हो पाई क्योंकि 3 महीने हो गए। 1.5 महीने बाद भी किसी के बयान लिया गया ना आख्या है। तो SP बांदा को मिले नहीं? जी SP बांदा को मिले नहीं कि क्या हो रहा है? अब जिले में तो मत भिजवाइए, जिले में मत भिजवाइए, हर जगह का। तो DIG साहब से मिल लो, DIG रेंज से मिल लो सर। जिन बिंदुओं को आपने जांच करे तो वो भी आख्या नहीं आई। ये इनको उधर ले जाना, ठीक है? पेशकार से मिलवाना। जाओ घूम कर उधर जाओ पेशकार के पास। नीचे वाले ये भी आपकी है सर? इसमें क्या है सर? 17 महीने बाद मेरा मुकदमा लिखा गया, उस पर भी नहीं कार्रवाई हो पा रही। जाओ उधर जाओ, ये जितनी बातें सब बताना, लिखवाना वहाँ उसके ऊपर। राम किशोर, बताइए। साल हम 25-30 साल से पूरा बता रहे खेत में, गाँव में फसल नहीं है, तो वहाँ के लिए रास्ता नहीं है। रास्ता है तो लोग निकलने नहीं देते हैं। जो है तो ग्राम पंचायत की ज़मीन पड़ी है, खेतों वारों पार हमारे खेत तक नक्शा में रखिए, नाप 2 बार करवा चुके, लोग निकलने नहीं देते हैं। कल चले जाइए तहसील में। कभी गए हो पहले? 2-3 बार मतलब अपने यहाँ नरैनी में करवा चुके हैं, नाप मतलब करवाए हैं, तहसील दिवस में, थाना दिवस में दिया है दरखास्त, तो वहाँ तो कुछ नहीं होता साहब। अब होगा, ये नंबर दो इनको। परेशान है लड़का। कल 10 बजे पहुँच जाना वहाँ जी, नरैनी अपनी तहसील में। हाँ, जो भी तहसील है आपकी, वहाँ से अगर कोई आनाकानी करे तो इस नंबर पे फ़ोन करना, वहीं से टीम जाएगी। सुरेंद्र नाथ राम, उप निरीक्षक, बताइए। बैठो जल्दी।
सर 8 महीनों से रिटायरमेंट कर। बैठ जाओ। कहाँ से कहाँ जाना चाह रहे हो? तो गाजीपुर के रहने वाले सर, एक तो शाम्बी हो जाए या चित्रकूट हो जाए सर, प्रयागराज तो रहे सर। तो यहाँ का टाइम तो पूरा नहीं है तुम्हारा? नहीं, टाइम पूरा है क्या? 8 महीने बाकी है सर। नहीं, 8 महीने तो वैसे बाकी हैं। यहाँ टाइम पूरा करके गए हुए हो, रेंज का टाइम है? रेंज का टाइम जो पूरा है सर। हाँ, तो इसीलिए नहीं, मुश्किल ही हो पाएगा तुम्हारा। चित्रकूट अगर कर दो सर, चित्रकूट ऐसा दीजिए जहाँ आपको जाना, जहाँ ठीक रहेगा। 2 ऑप्शन दिए हैं सर। हाँ एक कौशाम्बी का, एक ठीक है, चित्रकूट करा देना इसका। ठीक। सुनील कुमार, ट्रांसफ़र कर। कहाँ से कहाँ जा रहे हो? प्रतापगढ़ से प्रयागराज। अब तो ये उसमें होगा। ये वैसे वो दे दो, अभी कोई लिस्ट मांगी जाएगी, अनुचर भी मांगेंगे ये लोग, तो अगर मांगे तो इसका भी करा दो उसी में। उसमें देखना अनुचर मांगे गए हैं कि नहीं। बाकी जो कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर की जो लिस्ट आई नहीं है, मांगेंगे वो अब थोड़े दिन में। चल कर देंगे। इसरार अहमद, उसी में नाम डाल देना। ये अलग अलग कैटेगरी वाइज सबकी एप्लीकेशन डाल दो। इसरार अहमद बताइए। विपक्षी द्वारा जो है 23/10/22 में जो है जमीन को वैध रूप से मध्य रात्रि में कब्जा किया गया। उसके बाद जो है पैमाइश कराई गई हमारे द्वारा, जबकि आरोप सिद्ध हो गए फिर भी FIR दर्ज नहीं किया जा रहा है। लास्ट पिटिशन जो 8 के लगा हुआ है, इसमें लिखा जा रहा है कि जो है सारे आरोप जो है दिलीप सिंह पट्टी का थाना दिवस पर बुलाकर क्षेत्रीय लेखपाल की मदद से जमीन पैमाइश की वार्ता की गई। लेखपाल द्वारा जमीन की पैमाइश हेतु दिनांक 14/11/2022 को दोनों पक्षों को बताया गया था, लेकिन किसी कारणवश राजस्व विभाग की टीम नहीं आ सकी, इसलिए ज़मीन की पैमाइश नहीं हो सकी। तो ये अब हुई पैमाइश नहीं? अभी लास्ट के सेकंड पेज पे है रिपोर्ट लगा हुआ लास्ट में। ये कितना का? ये 17/11 की रिपोर्ट है। इसके बारे में भी कोई रिपोर्ट है? इसके बाद भी नीचे है लास्ट सेकंड। निवेदन है कि आवेदक इरशाद हुसैन यापूर्व थानादरी पूर्व प्रतापगढ़ के प्राथमिक की जांच मौके पर जाकर किया गया। स्थलीय निरीक्षण संबंधी से पूछताछ व अवलोकन से पाया गया कि गाढ़ा संख्या 3435 आवेदक इरशाद हुसैन उपरोक्त की बयाननामा शुदा भूमि है, जिसके पास में विपक्षी की भूमि है। दोनों पक्षों में भूमि के विवाद को लेकर विवाद था, जिसे राजस्व पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा पैमाइश कर विवादित भूमि का सीमांकन कर मेड़बंदी करा दी गई है। इससे आगे तो कुछ नहीं लिखा हुआ इसमें। इन्होंने लिखा मेड़बंदी करा दी है, तो अब क्या दिक्कत है? मेड़बंदी कराने के बाद आरोप सिद्ध हो गए फिर FIR नहीं दर्ज कर रहे हैं ना। कहाँ आरोप? ये कहाँ लिखा हुआ है कि आरोप सिद्ध हो गए? ये कहाँ लिखा हुआ आरोप सिद्ध हो गए? सर इसमें नहीं लिखा हुआ पर जो है। हाँ, तो आप जाइए उनके पास, SP साहब को बताइए ये बात। यहाँ से नहीं होगा इसमें, इससे आगे कुछ भी। उनसे मिलना SP प्रतापगढ़ से, वही करेंगे। सर हम गांव में क्या साथ में आए दोनों? बताइए क्या हुआ? सर हम चौथी बार आ रहे हैं। सर एक विद्यालय खोले हैं सर, उसमें ज्ञान प्रकाश अपने बेटे का एडमिशन सर पिछले सत्र कराया था। वो प्रिंसिपल से कुछ बात करके सर अपने बेटे को निकाल लिया। ठीक है। सर नए सत्र में आया एडमिशन कराने, प्रिंसिपल सर एडमिशन करने से मना कर दिए। उसके बाद सर जो है वो 24 तारीख को सब एकजुट होकर सर आके लड़ाई कर लिए वहाँ स्कूल में। वो सर हम लोग चारों भाइयों को मारे। ये क्या हुआ कोर्ट से? ये किसका? ये सर हम 2 भाई जेल गए थे, जालिम सिंह और श्याम सिंह, राम सिंह। ठीक है। ये सर इनको चोट आई, सब चोटों के साथ मेडिकल कराया गया है। आपका हुआ मेडिकल? नहीं। यस सर, मेरा भी मेडिकल हुआ सर, लेकिन हमारा लोगों को सर FIR थाना नहीं लिखी गई डाली गई। इसके पहले सर आप एडिशनल SP सर जांच लिखे थे, वो भी नहीं हुआ। ये एडिशनल SP ने क्या कहा? सर आए नहीं कोई। नहीं तो यहाँ पहले आपने बताया ही ना कि पहली बार, दूसरी बार आए हो। सर यहाँ चौथी बार सर 8। नहीं तो चौथी बार तो यहाँ की रिपोर्ट कहाँ है? मैं वो देख रहा हूँ ना, इसमें तो लगी नहीं। ये सर ये है मेरे पास सारी। क्यों इसकी रिपोर्ट नहीं लगाई? ये कह रहे हैं चौथी बार आए। सर ये चारों बार कराए। विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान जानन सिंह पटेल व ये नामजदगी, कुछ की नामजदगी गलत कर दी इसमें। सभी की नामजदगी गलत हुई या कुछ ही की हुई? जांच के क्रम में विवेचक द्वारा मुकदमा उपरोक्त में बरती गई लापरवाही के संबंध में SP प्रतापगढ़ PE कराई, CO को दिया गया, संपादित की गई। विवेचक द्वारा विवेचना में लापरवाही बरती गई है, पूर्णतः दोषी पाए जाने पर निलंबित कर दिया गया। अग्रिम विवेचना हेतु योगेश चतुर्वेदी को दी गई।
विवेचक द्वारा शेष अभियुक्त की तलाश की जा रही है। बताइए क्या है इसमें? इस रिपोर्ट में तो कुछ भी नहीं है, कार्रवाई चल रही है विवेचना की। क्या करना गया सर? हमको विवेचक के खिलाफ सर मुकदमा लिखवाना है। इससे कहाँ से लिख जाएगा मुकदमा? इसमें ये बात तो कहीं भी नहीं आई। हमारे सब चोट का सब वो है, सब चोट से थोड़ी मुकदमा लिखा जाता है, वो तो इसी विवेचना में आएगा जो भी आएगा। सर नया मुकदमा लिखने पे 2 लोगों के सर नाम भी डाला गया था, फिर से दोबारा डाल दिया गया है सर ऑर्डर कॉपी। सर जो भी हो सत्यता, जो भी हो सत्यता देखा जाए बस। वो लोग अभी आके स्कूल में सर ड्राइवर को सबको उल्टा सीधा धमकी देते हैं सर। एसपी के सामने जाना, एसपी प्रतापगढ़ के। अब उनको लिख दिया है मैंने, जांच उपरांत एफआईआर अगर वो चाहेंगे तो कर देंगे, ठीक है। अगर उन्हें लगेगा अगर इसी में विवेचना में लेंगे तो ले लेंगे। इतनी देर में एक एप्लीकेशन ली जाती है। सर आप आए थे 2 तारीख, तब भी आदेश किए सर कि इसका जांच किया जाए, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर आप एसपी साहब को लिखे थे, तब भी कोई जांच करने नहीं गया सर, और न कोई कार्रवाई हो रहा। जबरदस्ती हमको ये आई तो हुई है रिपोर्ट एसपी प्रतापगढ़ की। ये दरवाजे को बंद कर दे। कोई दरवाजे पर सर मौके पर जाँच करने जाते नहीं है, पूरे को बंद कर दे। और बराबर हमको धमकी मिल रही है सर, या वीडियो भी हमारे पास आ गया। हमको धमकी इनको बराबर मिल रही हो। वो प्रधान हो सब, उनके ऊपर कई मुकदमा सर दर्ज हो गया है, बराबर हमको धमकी दे रहे हैं मारने के। उभय पक्षों को समझा बुझाकर प्रकरण निस्तारण का प्रयास किया गया, समझौता नहीं हो पाया। लेखपाल द्वारा सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर संतोष बताया गया। थाना स्थानीय द्वारा शांति व्यवस्था के दृष्टिगत उभय पक्षों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की जा चुकी है। अपर पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट इसमें निर्देशित किया गया, उभय पक्ष चिन्हित कर माननीय न्यायालय से भारी मुचलके पर पाबंद कराएं। बताइए, एडिशनल एसपी ने भी जांच कर ली, सीओ ने भी कर ली। सर कोई जांच मौके पर गया नहीं सर, जांच कैसे हो गया सर? कोई मौके पर जाते नहीं, वहीं से जो थाने मतलब या साहब बता देते हैं वही सब मान ले रहे हैं बैठे बैठे वहीं सब। और उनके पास कोई कागज नहीं, हमारे पास बैनामा कागज है, हम दिखा दे रहे हैं। उनके पास कागज है, हम दिखा रहे हैं आपको। वो एसपी साहब को दिखाइएगा। नहीं सर, एक बार आप देख लीजिए, जो आपको ये सब कर दे रहे हैं बार। और 5-6 बार सर आपके पास भी आए, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। जब एसपी साहब आपको बुलाएं तो वहाँ उनके सामने जाइएगा। गए थे 2-3 बार सर, गए थे। ये वहीं से होगा, इससे उनका देख लीजिए सर, श्रीमान जी देख लीजिए। पिछली बार आए सर, उनके पास है ये फर्जी, देखिए ये एसआई साहब लगाए हैं। श्री हजारी लाल शुक्ला का बैनामा है, नन्हे तिवारी जबरदस्ती इनको बनाने नहीं दे रहे हैं। एसआई साहब का रिपोर्ट है सर। ये सब एसपी को दिखाइए। ये उनके पास सर कोई कागज नहीं है सर। चलिए उनको दिखाना, एसपी को दिखाइए। सीओ भी लिख रहा है, एडिशनल एसपी भी लिख रहा है, फिर भी कह रहे हैं कि कुछ हुआ नहीं। श्रीमान जी उनके पास बताइए। सर मेरे आदमी को क्रेडिट कार्ड बनवाने को उसमें ले गए हैं, मेरे खेत लिखवा दी और दोनों कान से वो बहरे हैं। पति है कहाँ आपके? हैं सर, आए हुए। वो क्या बहरे हैं? जी सर, ये पूरा एक कागज है काम का। अच्छा सर मेरे 3 लड़के हैं मेरे। नहीं तो उनको बिल्कुल सुनाई नहीं देता? सर बहुत ज़्यादा आवाज़ लगाओ सुनाई देता है, नहीं सुनाई नहीं देता। ये जो ज़मीन लिखाई है ये कहाँ रहता है? वहीं पर रहता है? जी सर, मेरे खेत के बगल उनका घर है सर। अब ज़मीन पर कब्जा किसका है? जी सर, गाँव मतलब वहाँ से कब्जा करवाए थे, तो अभी हम जोत रहे हैं मेरे खेत से, सब ट्रैक्टर वैक्टर निकलवा दिए थे। गवाह कौन था इसमें बैनामे में? बैनामे में सर उन्हीं के गवाह हैं, हमारे कोई है ही नहीं। इनको बस कैसे क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए ले गए थे और बस उन्हीं का गवाह है, हमारे कोई नहीं। और सर 3 बच्चियाँ हैं छोटी छोटी, और वो कान के बहरे। नहीं तो आपको पैसे मिले नहीं मिले? नहीं सर, पैसे। कितने में तय हुई थी ज़मीन? क्या सर? ज़मीन कितने रुपए में तय हुई थी? सर ये सब कुछ हुआ ही नहीं है सर, केवल वहाँ कह रहे थे 2-3 बार में यही पूछे थे कि कितना घाटा है तुम्हारा। नहीं तो वो तो बिना कागज के थोड़ी हुआ होगा सर। आपका उसमें आधार कार्ड भी लगा होगा, वहाँ पर वो भी खतौनी भी निकली होगी। क्रेडिट कार्ड बनवाने में उसने सारा कागज़ लिया था और उसी के माध्यम से सब कागज़ तैयार करा था सर। साइन वाइन तो सब करवाया है सर, लेकिन उनको कुछ नहीं पता, दिमाग से भी है कान से भी है सर। तो एफआईआर के लिए लिख रहे हैं सर? ये
कान का है, इलाज का देख लीजिए। ठीक है, अब देख लिया आपने जो बता दिया, मान लिया। अगर आपकी बात सत्य होगी FIR हो जाएगी, कार्रवाई होगी उस पर। जी सर, बस आप पंकज कुमार।